हे माय प्यारे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप लोग। आ चुके हैं आप लोगों के लिए डेविल के मोहब्बत का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। एंड बहुत प्यारे प्यारे रिक्वेस्ट आए थे कि प्लीज़ मैं वीडियो थोड़ा लॉन्ग बनाऊं, तो मेरी कोशिश रहेगी कि ये वीडियो लॉन्ग ही हो। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि अर्नव जो संजना के होठों को भी अब पूरी तरह से जलन से भर चुके थे, वही संजना को अब पानी की ज़रूरत थी, मगर अर्नव उसे पानी पीने नहीं देते। संजना जो अर्नव को हैरानी से देखने लगती है। अर्नव जो अपने कंधे को उचकाते हुए कहते हैं, तुमने भी तो बिल्कुल ठीक ऐसे ही किया था मेरे साथ। जिस तरह से तुमने मुझे परेशान किया है, मेरा भी पूरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं तुम्हें परेशान करूं। और ये बोलकर कि वो उसे रूम में ही लॉक करके नीचे चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो आइसक्रीम का टब लेकर आते हैं तो संजना खुश हो जाती है, मगर अर्नव उसे अपने हाथ से आइसक्रीम खिलाते हुए उसके होठों पर जानबूझ करके आइसक्रीम लगा देते हैं और फिर अपने होठों से ही संजना के आइसक्रीम को टेस्ट करते हुए कहते हैं, यम। आई थिंक अगर ये आइसक्रीम का फ्लेवर तुम्हारे बॉडी के फ्लेवर से थोड़ा मिक्स हो जाए तो ये कुछ यूनिक फ्लेवर बनाएगा जो मुझे बहुत पसंद आने वाला है। संजना जो हैरानी में उन्हें देखकर कहती है, तो आप ऐसे ही आइसक्रीम ख़त्म करने वाले हैं। संजना की बात सुनकर अर्नव अपना सर हाँ मिलाते हुए कहते हैं, जी हाँ। संजना जो कहती है, और फिर मैं कैसे खाऊंगी। अर्नव जो अपने जज की तरफ नीचे देखते हुए कहते हैं, कम ऑन, तुम भी ये कर सकती हो। संजना जो कहती है, एव मुझे नहीं करना ऐसे। अर्नव जो संजना की तरफ आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी संजना अर्नव के पीछे देखते हुए कहती है, अरे मम्मी जी, आप यहाँ कब से खड़ी हैं। अब आप। संजना ने इतना बोला ही था कि तभी अर्नव पीछे मुड़ करके देखते हैं और बस संजना को मौका मिल जाता है। वो एक तरफ से अर्नव से दूर भागते हुए बाहर की तरफ निकलते हुए कहती है, उल्लू बनाया, बड़ा मज़ा आया। और ये बोल करके वो हंसते हुए बाहर चली जाती है। अर्नव और संजना के बीच ही ऐसी पहली कॉन्वर्सेशन थी जिसमें संजना मुस्कुराई थी, वो भी दिल से। अर्नव जो संजना को इस तरह मुस्कुरा था वो देख कर कहते हैं, हंसते हुए प्यारी लगती हो, और वैसे भी भाग कर जाओगी कहाँ। रात में तो तुम्हें मेरे पास ही सरेंडर करना पड़ेगा ना, फिर बता दो तुम्हें। संजना जो लगभग भागते हुए और थोड़ा हंसते हुए नीचे की तरफ आ रही थी। विवान जो संजना को देखकर कहता है, क्या चल रहा है आप लोग का। एक बार अर्नव आ रहा है, फिर एक बार आप आ गई। सब ठीक तो है, यहाँ पर पकड़म पकड़ाई का खेल तो नहीं चल रहा। संजना जो पीछे मुड़कर देखते हुए कहती है, कहीं आ तो नहीं रही है। ओह गॉड, यहीं बैठ जाती हूँ। और वह विवान से कहती है, नहीं वो बस ऐसे ही। सरला जी जो कहती हैं, क्या तुम्हें ज़रा भी मैनर नहीं है कि तुम इस तरह से बीच खाने में उठ नहीं सकते। संजना जो कहती है, पर मैं तो खाना खा ही नहीं रही थी। सरला जी जो कहती हैं, अब हमने खाना खा लिया है, अगर खाना होता तो साथ में ही खा लेती, अब कोई ज़रूरत नहीं तुम्हें खाना खाने की। संजना जो अपने प्लेट को लगा ही रही थी, लेकिन सरला जी की बात सुन करके वो एकदम से रुक जाती है। अभी अभी थोड़ी देर पहले उसका मूड ठीक हुआ था, लेकिन सरला जी अपनी तरह ही संजना का भी मूड पूरी तरह से सड़ा देती हैं। प्रशांत जी जो सरला जी से कहते हैं, ये क्या तरीका है, अगर उसने खाना नहीं खाया था तो वो अब खा लेगी, और ये कोई ज़रूरी बात थोड़ी ना है कि वो हमारे साथ ही खाए। सरला जी जो कहती हैं, वैसे तो इसकी औकात भी नहीं है कि हमारे साथ खाए और ऊपर से हमारे लेवल पर बैठकर खाए। संजना ये बात सुनकर ही एकदम से अपनी मुट्ठी को कस के बंद कर लेती है। उसे इस बात से बहुत ही इंसल्टेड फील हुआ था, और ऊपर से ये सारी बातें विवान के सामने हो रही थी। अर्नव भी ऊपर रेलिंग के पास टिक कर खड़े थे और वो संजना को देख रहे थे। सरला जी की बात सुन करके उन्हें भी काफ़ी गुस्सा आता है और वो संजना को देखकर कहते हैं, तुम टेंशन मत लो, बहुत जल्द तुम बहुत ज़्यादा काबिल बनने वाली हो जैसा तुमने सोचा था। संजना को कहीं ना कहीं ये बात तो हमेशा से खलती थी कि उसे एक बिजनेस वुमन बनना था, लेकिन वो ये काम कर नहीं पाई और इस बात से उसे सच में बहुत बुरा लग रहा था। संजना जो उसी तरह से प्लेट को छोड़ करके अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। विवान जो उसे कहता भी है, अरे कोई बात नहीं भाभी, आप खा लो ना, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, और वैसे भी आंटी तो सबको बोलती ही रहती हैं। विवान और रुद्र भी सरला जी के नेचर से अच्छी तरह से वाकिफ थे। विवान जो बात बहुत धीरे धीरे बोल रहा था ताकि बस ये बात संजना जी को ही सुनाई दे। वहीं संजना जो कहती हैं, आप खा लिए। विवान जो कहते हैं, हाँ मैं तो खा लिया, मेरा तो पेट भी भर गया है, और खाना बहुत अच्छा बनाते हो, सब्जी भी बहुत अच्छी थी, दाल करी भी बेस्ट था, और साथ में पूरी भी, संजना जो कहती है, बस भी करिए, पूरी की भी कोई तारीफ करता है। विवान जो कहते हैं, अरे मैं पूरी बनाता हूँ ना तो वो जली राख बन जाती है, पूरी तो आज तक मुझसे बनी नहीं है, तो इसलिए भाई तारीफ करना तो बनता है ना। संजना जो कहती है, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको पसंद आया।
वही विवान जो हल्का सा ऊपर की तरफ देखता है तो उसकी नज़र जाती है अर्नव पर, जो अपनी निगाह से विवान को घूरे जा रहे थे, क्योंकि विवान का हाथ जो कि अभी गलती से ही संजना के हाथ से हल्का हल्का टच हो रहा था, क्योंकि वो संजना के बहुत ही करीब खड़ा था। विवान जो अपने कदम को थोड़ा दूर बढ़ाते हुए संजना से कहता है, आपके साथ खड़े होने में भी मुझे डर लगता है। संजना जो कहती है, क्यों? विवान जो अपनी नज़र को फिर से अर्नव की तरफ करता है तो संजना भी विवान की नज़र को फॉलो करते हुए अर्नव को देखती है, और फिर उसे सारी बातें याद आने लगती हैं जो कि अर्नव ने उसके साथ किया था। सब कुछ कितना अच्छा चल रहा था। अगर उसका बस चलता तो आज वो अपने बिजनेस में भी काम करना शुरू कर चुकी होती, लेकिन अर्नव ने उसकी ज़िंदगी को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। इस बात को संजना कभी नहीं भूल सकती थी। वो अर्नव को देखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लेती है। अभी तक तो लगा था अर्नव को कि सब कुछ अब उन दोनों लोगों के बीच शॉर्टेड हो रहा है, मगर ये क्या, थोड़ी ही देर पहले तो अभी संजना उनसे हंस हंस के बात कर रही थी, और अब संजना ने फिर से अर्नव से मुंह फेर लिया था। वो विवान से कहती है, ओके धन, आपको, कि विवान जो कहते हैं, नहीं अब मुझे चलना चाहिए और कोई काम है नहीं मुझे, वैसे भी आंटी का ब्लड प्रेशर तो मुझे ठीक ही लग रहा है, फिर उन्होंने तो सारे खाने वगैरह भी खा लिए, तो अभी कुछ ज़रूरत नहीं है चेकअप वगैरह की, तो आई थिंक मुझे चलना चाहिए। संजना जो कहती है, ओके बाय। विवान जो कहते हैं, या बाय, और हाँ प्लीज़ खाना खा लेना आप, ठीक है? संजना जो कहती है, जी श्योर, मैं खा लूँगी, और विवान ये बोल करके वहाँ से चला जाता है। संजना भी अपनी साड़ी को हल्का सा ऊपर उठाती है और सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊपर आने लगती है। वो जैसे ही ऊपर तक पहुँची थी कि तभी अर्नव उससे कुछ कहने वाले थे, लेकिन अर्नव कुछ कह पाते इससे पहले सरला जी जो कहती हैं, कहाँ महारानी की तरह ऊपर चली गई हो? सिर्फ अपने रूम में रानी की तरह बैठना है तुम्हें? चलो यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ काम है। संजना जो सरला जी की बात सुन करके मुड़ते हुए कहती है, अगर काम था तो आप पहले बता देती, मैं ऊपर आती ही नहीं। सरला जी जो कहती हैं, क्यों? तुम्हारे पैरों में जंग लग गया है जो एक बार ऊपर जाती हो तो फिर नीचे नहीं आ सकती हो? तुरंत नीचे आओ। संजना को अपनी इंसल्ट किसी से भी बर्दाश्त नहीं थी, और सरला जी हमेशा उसकी गरीबी को पॉइंट करती थी, और इस चीज़ से संजना को सख्त नफरत थी। संजना को इसीलिए काबिल बनना था क्योंकि वो अपनी मॉम और अपने लिए अजीब व गरीब ताने सुन नहीं पाती थी, जो कि सरला जी हमेशा उसे सुनाया करती थी। संजना जो सरला जी की बात सुन करके नीचे की तरफ अपनी कदम बढ़ाई थी कि तभी अर्नव जो अपनी मॉम से कुछ कहने वाले होते हैं कि संजना अपना हाथ उन्हें दिखाते हुए कहती है, आप तो रहने दीजिए, मुझे अब मुझे इस तरह सपोर्ट करने वाला दिखावा नहीं करना है आपको। बस आपने मेरी इस ज़िंदगी को जहन्नुम में फेंक दिया है, तो बस अब इसी में खुश रहूँगी मैं, और यही तो है अब मेरी ज़िंदगी। आपको भी तो अच्छा लग रहा होगा ना मुझे इस तरह देख करके। फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बोल करके वो नीचे की तरफ चली जाती है। अर्नव जो संजना को देखकर अपने मन में ही कहते हैं, बस कुछ दिन और, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस। और ये बोल करके वो अपने रूम की तरफ चले जाते हैं। संजना जो नीचे आते हुए कहती है, जी बताइए। सरला जी जो कहती हैं, मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं और साथ में उनके कुछ फैमिली मेम्बर्स भी, कुल मिला जुला कर लगभग 14 से 15 लोग आ रहे हैं। सबके खाने तुम खुद तैयार करोगी, सारे लोग को पता तो चले कि मेरी बहू को कुछ आता भी है या नहीं। सरला जी की बात सुनकर के संजना जो कहती है, 15 लोगों का खाना बनाना है? सरला जी जो कहती हैं, क्यों, बहुत ज़्यादा है, आप तो महारानी हैं, आपके हाथ कट जाएंगे अगर आपने इतने लोग का खाना बना दिया तो। हाँ। संजना जो कहती हैं, जी ऐसी बात नहीं है, मैं बना देती हूँ मैं। सरला जी जो कहती हैं, बना देती नहीं हूँ मैं, जल्दी जा कर के बनाइए। और हाँ, सिर्फ खाना नहीं बनाना है, उनके लिए कुछ स्टार्टर में भी तो रखना पड़ेगा ना। एक काम करो, तुम्हें वाइट सॉस पास्ता बनाने आता है? संजना जो कहती हैं, जी कभी बनाया नहीं है पर आता है। सरला जी जो कहती हैं, हाँ कहाँ से बनाया होगा, तुम लोग तो इस टाइप के खाना खाते नहीं हो, तुम लोग को क्या खाना होता होगा, वो करेले की सब्जी, रोटी और दाल, उसके अलावा कुछ नसीब होता था तुम लोग को? हाँ वैसे कभी कभी हमारे घर में आकर के अगर खा लो तो खा लो, वरना इससे बेहतर खाना मुझे नहीं लगता कि तुमने कभी ज़िंदगी में खाया होगा। संजना जो सारी बातें सरला जी की सुन करके अपने आप को ही अपने हाथों से हर्ट किए जा रही थी। वो अपने नेल्स को अपने दूसरे हाथ में चुभा करके अपनी ज़िंदगी को कोस रही थी और अपनी किस्मत को भी। सरला जी जो कहती हैं, अगर इसी तरह से मुंह देखती रहोगी तो कहाँ से बन पाएगा कुछ भी। चलो किचन में वाइट सॉस पास्ता तैयार करो, तब तक मैं आती हूँ, बाकी का चीज़ भी बताती हूँ कि तुम्हें क्या क्या तैयार करना है।
संजना जो अपने पैर पटकते हुए किचन की तरफ आ जाती है और खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, नौकरानी बना करके रख दिया मुझे, यही चाहते थे ना। मैं अगर बिजनेस वुमन बन जाती तो कुछ प्रॉब्लम हो जाती उन्हें। नहीं, उन्हें ये सब देखा नहीं जाएगा ना, क्योंकि अगर मैं बिजनेस में आ गई तो फिर मैं उनके टक्कर में आ जाऊंगी और उन्हें इस बात से तो बहुत प्रॉब्लम होगी कि मेरी बीवी मेरे टक्कर में कैसे। मेल ईगो है ना इनका, पता नहीं खुद को समझते क्या है। मुझे ये सब करवा रहे हैं, मुझे ये सब नहीं करना था, मुझे ये ज़िंदगी नहीं जीनी थी ना। और ये बोल करके वो बस ज़बरदस्ती अपने हाथों को किचन में चलाए जा रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो अपने सामने रखी सारी चीज़ों को पटक पटक कर चिल्ला चिल्ला कर रोना शुरू कर दे, लेकिन संजना अपने सारे फ्रस्ट्रेशन को अपने दिल में ही दबाए हुई थी, क्योंकि उसका असली गुस्सा तो सिर्फ अर्नव पर था। सरला जी के नेचर से तो वो बचपन से वाकिफ थी और अब उसे सरला जी को हर दिन फेस करना पड़ेगा, वो भी सिर्फ अर्नव की वजह से। संजना जो जल्दी जल्दी करके वाइट सॉस को तैयार करती है और उसमें उबले हुए पास्ता को डाल देती है। अब संजना पूरी तरह से वाइट सॉस पास्ता तैयार कर चुकी थी। सरला जी जो बाहर से आते हुए कहती हैं, हुआ तैयार। सरला जी को उम्मीद थी कि इतना जल्दी संजना काम तो नहीं कर पाई होगी। जैसे ही सरला जी की नज़र कढ़ाई पर जाती है, वो कहती हैं, तुमने इतना जल्दी बना भी दिया। संजना को लगा था कि शायद सरला जी इस बात पर उसकी थोड़ी सी तारीफ कर देंगी, लेकिन सरला जी को तारीफ करने की आदत नहीं थी और अगर बात संजना की हो तो फिर उनके मुंह से तारीफ का एक शब्द नहीं निकल सकता था। सरला जी उसे देखकर कहती हैं, जल्दी जल्दी में कहीं घटिया सा तो नहीं बना दिया तुमने, नमक वमक चेक किया है। संजना जो कहती है, जी मैंने चेक कर लिया। सरला जी जो कहती हैं, लो जी, तो इन्होंने अपने हाथ से ही टेस्ट भी कर लिया। अरे नौकरानियों को तुरंत खाना नहीं खाना होता है, गेस्ट को खिलाने के बाद वो खा सकती हैं, और तुमने टेस्ट भी कर दिया, कहीं हाथ तो नहीं डाला तुमने। संजना जो कहती है, क्या मतलब है आपका, अपने हाथ से तो बनाया मैंने, उसमें हाथ कैसे नहीं डालूंगी। सरला जी जो कहती हैं, ज़बान देखो किस तरह से चल रही तुम्हारी, मन तो कर रहा है ना। संजना जो कहती है, क्या मन कर रहा है आपका, मारने का मन कर रहा है तो मार लीजिए। मैं अर्नव जी को बुलाते हैं, काम करिए, आप उन्हीं से मार खिलवा लीजिए मुझे। एक आप और एक आपके बेटे दोनों मिलकर के मेरा जीना हराम करके रखे हैं। सरला जी जो कहती हैं, देखो देखो देखो, अभी एक दिन हुआ नहीं तुम्हें मेरी बहू बनते हुए और किस तरह से ज़बान कैची की तरह चले जा रही तुम्हारी। मुझे लगता है मुझे अभी अपने बेटे से तुम्हारी शिकायत लगानी चाहिए। रुको, मैं बुलाती हूँ अर्नव को। सरला जी को लगता है कि अर्नव, जो कि उनके हमेशा से प्यारे और लाडले बेटे थे, वो आकर के संजना को डांटेंगे। और वहीं सरला जी इसी उम्मीद से अर्नव के रूम में एक मेड को भेजते हुए कहती हैं, जाओ जाकर के अर्नव को बुला कर लाओ और बोलो कि सरला जी बुला रही हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। अभी मैं इसकी नाक सीधी करवाती हूँ, कुछ ज़्यादा ही ज़बान चलने लगी इस लड़की की। संजना जो पूरे एटीट्यूड में अपने हाथ को अपने चेस्ट के पास फोल्ड किए हुए खड़ी थी। अर्नव जो नीचे आते हुए कहते हैं, व्हाट हैपेंड मॉम, मैं काम कर रहा था, इज इट समथिंग रियली इंपॉर्टेंट। सरला जी जो कहती हैं, अपनी बीवी को देखो तुम किस तरह से मुझसे बात कर रही है, इसके अंदर तो कोई मैनर ही नहीं है तुम्हारे। लगातार संजना को सरला जी बोले ही जा रही थी। वहीं संजना को काफ़ी ज़्यादा इस बात से गुस्सा आ रही थी। संजना भी चुप रहने वालों में से नहीं थी, वो भी बीच बीच में थोड़ी बहुत बातें बोल दे रही थी, मगर सरला जी तो नॉन स्टॉप संजना को बोले ही जा रही थी और उससे लगातार डांट लगाई जा रही थी। बीच बीच में वो संजना की काफ़ी इंसल्ट भी कर रही थी। अर्नव जो तुरंत ही सरला जी के सामने आते हुए कहते हैं, दैट्स इट मॉम। सरला जी जो कहती है, हाँ तुम भी मुझे रोक लो, बिल्कुल अब मैं ही चुप रह लेती हूँ, मेरा घर है लेकिन फिर भी मेरा तो कोई अधिकार ही नहीं है ना। अब तो ये बेटे का राज हो चुका है, जब तक तुम्हारे पापा का राज चलता था ना, मैं कभी शांत नहीं रहती थी। अर्नव जो कहते हैं, एग्जैक्टली, आपको कभी भी मेरे डैड है, मेरी ग्रैंडमा और मेरे ग्रैंड डैड से डांट नहीं सुनने दिया था मॉम। मैं देखता था जब मेरी ग्रैंडमा आपको कुछ भी बोलने जाती थी तो मेरे डैड ही आपको सपोर्ट करते थे। एंड इट्स टाइम टू शो कि मैं भी अपने डैड की तरह हूँ, मैं भी अपनी बीवी को किसी की भी डांट नहीं सुनने दे सकता। आपको क्या लगता है कि संजना इस घर में अपनी मर्जी से आई है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो इस घर की बीवी है, नौकरानी नहीं। आपको जो भी काम करवाना है आप किसी और से करवा दीजिए। और जहाँ तक बात रही मेरी बीवी यानी कि आपकी बहू को इंट्रोड्यूस कराने की, तो आपको उसके इन सारे काम से उसे इंट्रोड्यूस कराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी होने वाली बहू बहुत जल्द बहुत ही काबिल इंसान बन जाएगी और उसके बाद पूरी दुनिया उसे जानेगी। और फिलहाल संजना तुम चलो मेरे साथ। लेकिन संजना मुंह फुलाए हुए वहीं किचन के स्लैब पर अपने एक हाथ को टेक लगाए हुए खड़ी थी और वो अर्नव की बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है और अपने मुंह को थोड़ा बनाते हुए दूसरी तरफ कर लेती है। सरला जी जो कहती हैं, देखो
कितना ज़्यादा नखरा है इसका। अर्नब जो कहते हैं मेरी बीवी है, नखरा करना तो बनता है और उनको मनाना मेरा फ़र्ज़ है। और ये बोल कर के वो अपने कदम को संजना की तरफ बढ़ा देते हैं। सरला जी अपने सर पर हाथ रखते हुए कहती हैं, हे भगवान, कहाँ से फंस गया मेरा बेटा इस चालाक लोमड़ी के चक्कर में। अब तो ये लड़की पूरे घर में तबाही मचा देगी। और जिस तरह से ये अर्नब इसे ट्रीट कर रहा है, इसे तो महारानी बना करके रखना चाहता है ये। और नौकरानी नहीं तो क्या है ये, नौकरानी की बेटी नौकरानी हो सकती है। अर्नब जो संजना की तरफ अब आगे बढ़ चुके थे, वहीं अर्नब जो अब किचन में आकर संजना के सामने खड़े होते हुए कहते हैं, और कितना गुस्सा करना है तुम्हें। संजना जो कहती है, क्या फ़र्क पड़ता है आपको, आप जाइए अपनी माँ के साथ रहिए। अर्नब जी कहते हैं, माँ के साथ बचपन से रह लिया हूँ, अब मेरा टाइम अपनी बीवी के साथ स्पेंड करने का है, तो चले। संजना जो कहती है, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहने दीजिए। भाई अर्नब जो संजना को ऊपर से नीचे तक देख कर कहते हैं, तुम्हें काफ़ी गर्मी हो रही है संजना, चलते हैं। संजना जो कहती है, हाँ तो रहने दीजिए ना मुझे इस गर्मी में, क्या फ़र्क पड़ता है। संजना का दिमाग तो वैसे ही घुमा हुआ था और साथ में उसका गुस्सा जो कि उसके सर पर चढ़ा हुआ था, और किचन में काम करने की वजह से उसके पूरे बदन में पसीने की बूंदें छलक रही थीं। अर्नब की नज़र संजना के एक पसीने की ड्रॉप को लगातार फॉलो कर रही थी, जो कि उसके माथों से गिर करके पहले उसके चेहरे से आते हैं और फिर गर्दन से होते हुए वो उसके क्लेविस की तरफ जा रहे थे। जैसे ही उस स्वेटिंग की बूंद जो कि संजना के ब्लाउज के अंदर जाती है, अर्नब की भी नज़र उसी तरफ चली जाती है। वहीं संजना उनके सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, कहाँ नज़र है आपकी, इस वक्त भी आपको यही सब स्कैन करना है, यही सब देखना है। अर्नब जो कहते हैं, तो मैं इसलिए तो कह रहा हूँ तुम्हें रूम में चलना चाहिए, तो मैं काफ़ी पसीना हो रहा है। संजना जो कहती है, हाँ तो हो रहा है तो होने दीजिए ना, आपको क्या प्रॉब्लम है। अर्नब जो कहते हैं, तुम समझ नहीं रही हो संजना, मुझे प्रॉब्लम हो रही है। और ये बोल करके वो संजना के एक स्टेप और करीब आते हैं। संजना जो पीछे स्लैब से जाकर के टकरा जाती है, उसकी कमर जो कि स्लैब के पास थी, और अर्नब लगातार उसकी तरफ आगे बढ़ते जा रहे थे। संजना के पास अब कोई जगह नहीं बची थी, जिसकी वजह से वो सोचती है कि वो साइड से निकल जाए, मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अर्नब जो अपने दोनों हाथ को संजना को अपने और स्लैब के बीच करते हुए कहते हैं, कहाँ जा रही हो तुम। संजना जो कहती है, कहीं नहीं, मैं जहाँ मन चाहे वहाँ जाऊँ, और आपको बताकर जाने की ज़रूरत नहीं, मुझे घर से बाहर नहीं निकल रही, बस इतना ही काफ़ी है। अर्नब जो कहते हैं, अच्छा सुनो तो। संजना जो कहती है, क्या है। अर्नब जो कहते हैं, खाना तो खा लो। संजना जो कहती है, मुझे नहीं खाना, और जाइए ना आप यहाँ से। अर्नब जो कहते हैं, प्लीज़ रूम में चलो, तुम्हें काफ़ी गर्मी हो रही है। संजना कहती है, आपको दिक्कत क्या हो रही है, अगर हो रही तो होने दीजिए। अर्नब जो कहते हैं, तुम समझ नहीं रही हो संजना। और ये बोल करके वो अपने दोनों हाथ को धीरे से संजना की कमर पर रखते हैं। संजना की कमर जो पसीने की वजह से हल्की हल्की गीली हो गई थी। अर्नब जो संजना की कमर को हल्का हल्का सहलाते हुए कहते हैं, तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि तुम्हारे ये पसीने की बूंद मुझे कितना डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। संजना जो कहती है, अच्छा तो आपको अब ये भी डिस्ट्रैक्ट करने लगे। अर्नब जो लगातार संजना के क्लेविस के पास देख रहे थे, और वो बहुत सारे ड्रॉप्स को संजना के ब्लाउज के अंदर जाता हुआ देखकर कहते हैं, ओह गॉड, आई डोंट थिंक सो कि किसी को भी इजाज़त है वहाँ जाने की। संजना जो अपने हाथ को अपने चेस्ट पर रखते हुए कहती है, कितनी गंदी नज़र से देखते हैं आप अपनी बीवी को। अर्नब जो कहते हैं, तुम इस तरह बहुत ज़्यादा सेडक्टिव लग रही हो, प्लीज़ चलो, अदरवाइज़ मैं अपना सारा कंट्रोल यहीं लूज़ कर दूँगा। संजना जो कहती है, ये किचन है, यहाँ पर खाना बनता है, ये सब काम नहीं होता। अर्नब जो कहते हैं, होता तो बहुत कुछ है, अगर अकेले होता तो बहुत कुछ कर लेता। संजना जो कहती है, क्या कर लेते। अर्नब जो कहते हैं, वही जो तुम सोच रही हो इस वक्त। संजना जो कहती है, मैं कुछ गंदा नहीं सोच रही। अर्नब जो कहते हैं, पर मैं सोच रहा हूँ, और अगर तुम चाहती हो कि ये बात सिर्फ मेरी सोच तक रहे तो चुपचाप से रूम में चलो, वरना जल्द ही मैं इसे रियलिटी में चेंज कर दूंगा। संजना जो कहती है, ये किचन पूरी तरह से खुला है और हॉल साफ दिखता है यहाँ से। अर्नब जो कहते हैं, इसीलिए तो कह रहा हूँ, रूम सेफ जगह है, हम रूम में चलते हैं। और ये बोल करके वो संजना को अपनी गोद में उठा लेते हैं, क्योंकि संजना के नखरे ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। संजना जो अपने पैर को लगातार इधर उधर मारते हुए कहती है, नहीं, मुझे आपकी गोद में नहीं जाना, अंकल आंटी दोनों लोग हैं यहाँ पर। अर्नब जो कहते हैं, तो रहने दो ना, और वैसे भी मैंने अपने डैड को कई बार देखा अपनी मॉम को गोद में उठाते हुए, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। और ये बोल करके वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगते हैं। संजना जो अर्नब की तरफ अपना मुंह नहीं की थी, वो दूसरी तरफ अपना चेहरा की हुई थी, क्योंकि संजना को इस वक्त अर्नब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अर्नब जो एक मेड को आता हुआ देखकर कहते हैं, अच्छे से डेकोरेटिव तरीके से खाना रूम में पहुंचवाओ।
संजना जो अर्नव को देखकर कहती है, आपको दोबारा भूख लग गई? अर्नव जो कहते हैं, तुम्हें खिलाना है, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। संजना जो कहती है, मुझे खाना भी नहीं है, वैसे भी मेरा मूड ऑलरेडी बहुत ख़राब है और मुझे भूख नहीं है। अर्नव जो कहते हैं, इतना भाव खाओगी तो कहाँ से भूख रहेगी? पेट तो तुम्हारे भाव से भरे हुए हैं, पेट तो तुम्हारे भाव से भरे हुए हैं। संजना जो कहती है, हाँ तो गलती आपकी मॉम की है, मेरी नहीं। अर्नव जो कहते हैं, मेरी मॉम की गलती है, बिल्कुल तुम्हारी गलती नहीं है। संजना जो कहती है, और आपकी भी गलती है। अर्नव जो कहते हैं, अब इसमें मेरी कौन सी गलती आ गई? मैंने क्या किया है? संजना जो कहती है, आपकी वजह से मैं इस जगह पर फंस गई हूँ, मैं आराम से अपनी ज़िंदगी जी रही थी। अर्नव जो कहते हैं, अब उस ज़िंदगी के बारे में तुम भूल जाओ, अब तो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी मेरे साथ ही बीतने वाली है, तो एडजस्ट कर लो। संजना जो कहती है, मैं एडजस्ट नहीं करूँगी, किसी दिन भाग जाऊँगी मैं। अर्नव जो हंसते हुए कहते हैं, और कितने बार ट्राई करना है तुम्हें भागने का? संजना जो कहती है, जब तक मेरी आखिरी कोशिश पूरी नहीं हो जाती तब तक। अर्नव जो संजना की बात पर कहते हैं, ये ख्वाहिश तुम्हारी तभी पूरी होगी जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा। जैसे ही अर्नव ने इतना बोला था, संजना अपने चेहरे को हल्का सा उठाती है और अपने हाथ को तुरंत ही अर्नव के होठों पर रखकर कहती है, इस तरह की बकवास ना करें प्लीज। अर्नव जो अब रूम के अंदर आ चुके थे, वो संजना को बेड पर धीरे से रखते हुए कहते हैं, क्यों, तुम्हें इस बात से कोई प्रॉब्लम हो रही है? तुम्हें तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए ना, तुम तो मुझसे बहुत नफरत करती हो। संजना जो कहती है, हाँ तो नफरत करती हो तो नफरत करने वाला कोई चाहिए भी तो, और आपसे ज़्यादा मैं इस दुनिया में किसी और से नफरत नहीं करती, तो अगर आप मर जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा? अर्नव जो कहते हैं, तुम्हारा क्या होगा मतलब? तुम खुश रहोगी, आज़ाद रहोगी मुझसे, और फिर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई भी तुम्हें इतना परेशान करने वाला नहीं होगा। संजना जो कहती है, नहीं मुझे ये बात आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अर्नव जो कहते हैं, क्यों? आदत हो गई अपने दुश्मन के साथ रहने की। संजना अपना सिर हाँ मिलाते हुए हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, हो गई आदत थोड़ी सी आपके टॉर्चर सहने की ये अर्नव जो कहते हैं, तब तो तुम्हें हाई अलर्ट पर रखना होगा, क्योंकि साइकोपैथ से इश्क लड़ाने का मतलब जानती भी हो क्या होता है। संजना जो कहती है, कोई इश्क विश्क नहीं हुआ है मुझे आपसे, बस आपके जैसा अच्छा कोई दुश्मन नहीं है ना, और अपनी लाइफ में एक दुश्मन होना चाहिए जिसके साथ आप हमेशा कंपटीशन कर सके। अर्नव जो कहते हैं, अच्छा जी, तो आप हमसे कंपटीशन रखना चाहती हैं? संजना जो कहती हैं, जी बिल्कुल। और ये बोलकर के वो अपने बेड से खड़े होते हुए अर्नव के सामने आते हुए कहती है, अब आप मुझसे दूर रहिए, और हाँ मुझे आपसे एक बात करनी थी। अर्नव जो संजना की गाल पर अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, पहले खाना खा लो, उसके बाद तुम्हारी सारी ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। संजना जो कहती है, पक्का वादा? अर्नव जो संजना के फोरहेड पर किस करते हुए कहते हैं, प्रॉमिस। संजना जो कहती है, ओके देन मैं खा लेती हूँ, लेकिन फिर अपने बात से मुकरिएगा मत, मैं आपसे कुछ भी मांग सकती हूँ। वहीं अब मेड भी अंदर आ चुकी थी और उसने बिल्कुल अर्नव के कहे हुए तरीके से काफ़ी डेकोरेटिव तरीके से संजना के लिए खाना लेकर आया था। संजना उस प्लेट को देखकर कहती है, मानना पड़ेगा अपने मेड को काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दिलवाई आपने। अर्नव जो कहते हैं, तो शुरू करें। संजना जो कहती है, सोच लीजिए फिर से, मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। अर्नव जो कहते हैं, बस मुझसे दूर जाने के बारे में मत बोलना, उसके अलावा तुम जो मांगोगे तुम्हारे सामने हाजिर कर दूंगा मैं खुद। संजना जो कहती है, ओके, वैसे भी आपसे दूर जाने के बारे में अब मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि आपके अलावा मेरा इस दुनिया में बचा ही कौन है। माँ और भाई ने तो मुझे अपनी ज़िंदगी से काफ़ी दूर कर दिया है, और उसके अलावा महर, उसका तो नाम लेना भी अलाउड नहीं है ना मुझे। अर्नव जो कहते हैं, एग्जैक्टली, काफ़ी समझदार बीवी बनती जा रही हैं आप। और ये बोल कर कि वो पहला बाइट उसके मुंह में डाल देते हैं, और संजना जो धीरे धीरे करके अर्नव के हाथों से ही खाना खाना शुरू कर देती है, वो भी बिना नखरा किए हुए, क्योंकि उसे खाने के एंड में कुछ मांगना था अर्नव से, और वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। आइए जानते हैं आखिर क्या मांगने वाली है संजना अर्नव से, और क्या अर्नव उसके बात को पूरा करेंगे या नहीं। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में, और सुनते रहिए की मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।